नमस्ते। दिल की बात में आपका स्वागत है। धरती का वह हिस्सा जिसे भारत कहा जाता है, इस भूभाग पर ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण कर जन्म लिया और इसे धन्य किया। इसी धरती पर न जाने कितने प्रातः स्मरणीय साधु संत पीर फकीर आए, जिनके सामने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया नतमस्तक हुई। वही धरती कथित साधु संतों की बहुतायत और आपस में चल रहे द्वंद्व के कारण एक दूसरे को दिगंबर करने की कोशिश से शर्मसार हो रही है। सबसे अधिक प्रहार हो रहा है सनातन धर्म और उसे मानने वालों पर। कुछ विद्वानों, कथित संतों और कथावाचकों के बीच तो ऐसा महाहव मचा हुआ है, मानो वे अपनी विद्वता सिद्ध करने के फिराक में परंपराओं को न मानने का प्रण कर चुके हैं। ताज़ा तरीन विवाद चल रहा है भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा राधा रानी को लेकर। शिवजी की कथा सुनाने वाले प्रदीप मिश्रा जी ने राधा जी के जन्म स्थान और उनके निजी जीवन पर जो कुछ कहा, उससे मथुरा वृंदावन की प्रेम भरी भाषा ही बदल गई। यहाँ की रज में जिनकी न जाने कितनी पीढ़ियाँ खप गईं, वे लोग जो भारत के अन्य हिस्सों से आकर वृंदावन और आसपास रहकर खुद को तपा रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी के कथन से सब आग बबूला हो गए और फिर शुरू हो गया प्रदीप मिश्रा के ऊपर प्रहार। उन्हें किन किन अपशब्दों से विभूषित नहीं किया गया। उन्हें टोना टोटका वाला, अनपढ़, कुपढ़, भगवान कृष्ण और सनातन का दुश्मन तक कह दिया गया। यह भी कह दिया गया कि यदि वे मथुरा वृंदावन आने की कोशिश करेंगे तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, उनका स्वागत चरण पादुकाओं से किया जाएगा। यह सब सुनकर अत्यंत वेदना होती है। सनातन धर्म पर यकीन करने वाले, धर्मशास्त्रों में वर्णित मार्ग पर चलकर जीवन यापन करने वाले अब अन्य धर्मावलंबियों के व्यंग बाण का सामना करने को भी विवश हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म की परीक्षा का समय है यह। माता राधा रानी को लेकर चल रहे विवाद के मध्य अनेक तथाकथित विद्वानों, चमत्कारियों की हरकतों और दावों से भी सनातन धर्मियों का मजाक उड़ाने वालों को खूब अवसर मिल रहा है। भगवान राम, भगवान कृष्ण का जहाँ प्राकट्य हुआ, जहाँ की धूल मस्तक से लगाकर दुनिया के अन्य हिस्सों के लोग खुद को धन्य बनाते हैं, वहाँ अब ऐसे लोगों की बहुलता है जो धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं। 4 शंकराचार्य की जगह सैकड़ों शंकराचार्य देश में घूम रहे हैं। महामंडलेश्वरों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। चंद दिनों तक ललाट पर चंदन टीका लगाकर घूमने वाले कुछ दिन बाद अपनी गाड़ी पर शंकराचार्य अथवा महामंडलेश्वर लिखकर ऐसा प्रदर्शित करते हैं गोया भगवान आदि शंकराचार्य ने उन्हें ही अपना प्रतिनिधि बनाकर इस धरती पर भेज दिया है। दिव्य दरबारों की सूची भी लंबी होती जा रही है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पहले पंडोखर सरकार, फिर बागेश्वर सरकार और अब कुटी सरकार जैसे और भी छोटे छोटे सरकार हनुमान जी के नाम से खूब फल फूल रहे हैं। उनके ज्ञान और चमत्कार को किसी कसौटी पर कसने की औकात मेरी नहीं है। फिर भी इतना तो कह ही सकता हूँ कि ऐसे सरकार क्या सिर्फ बुंदेलखंड इलाके में ही पैदा हो रहे हैं, या भारत के अन्य हिस्सों में भी इनके जैसे लोगों की दुकानदारी चल रही है, लेकिन उनकी ख्याति इन बुंदेलखंडी चमत्कारियों जैसी नहीं है। बुंदेलखंड वीरों को जन्म देने वाली भूमि है। इस धरा पर सूरवीर पलते बढ़ते रहे हैं। इस भूमि को भारत के अन्य हिस्सों ने ही नहीं बल्कि दुनिया ने नमन किया है, लेकिन अब यहाँ बढ़ते कथित चमत्कारियों के कारण लोगों को कटाक्ष करने का मौका मिल रहा है। अब यह कहने का फिर से मन हो रहा है कि भारत की सनातनी परंपरा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। कुछ चतुर सुजान लोगों ने अपने और अपनी जाति के लोगों को श्रेष्ठ बताकर उनके भरण पोषण की व्यवस्था कर दिया। इस व्यवस्था के कारण ही सनातन धर्म को मानने वालों में ही अनेक पंथ शुरू हो गए। जाति व्यवस्था ने ऐसा रंग जमाया कि उसके सामने हर रंग फीका पड़ने लगा। इस जाति व्यवस्था के सहारे लोगों ने धार्मिक साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसी में वे लोग भी शामिल हो गए जिनका धर्म और सनातनी परंपरा से कोई लेना देना नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थपिपासा शांत करना ही था। इसीलिए ऐसे लोगों को दंडित करने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को सामने आना पड़ा था। परिषद ने एक सूची जारी की जिसमें आसाराम बापू उर्फ आसूमल सिरमानी, बाबा राम रहीम, रामपाल, निर्मल बाबा, राधे माँ उर्फ सुखविंदर कौर, नारायण साईं जो आसाराम बापू के पुत्र हैं, ओम बाबा, सच्चिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता, इच्छाधारी भीमानंद उर्फ शिवमूर्ति द्विवेदी, स्वामी असीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा,
कुशमुनि, बृहस्पतिगिरी और मलकानगिरी जैसे कथित बाबाओं को फर्जी करार दे दिया गया और केंद्र व राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वह ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने से बचें। खैर, अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम सब आशावादी हैं। हमें बाल्यकाल से ही बताया और पढ़ाया गया है कि जब जब धर्म पर संकट आता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और फिर बढ़ते पाप और पापियों का संहार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमरि समरथ हनुमानु, उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। इसका अर्थ है, कलयुग में कपट के निधान कालनेमी रावण और राहु की भांति कपट का साधु वेश बनाकर ठगने वाले बहुत से साधु होंगे, परंतु नाम रूपी हनुमान के द्वारा उनकी पोल खुल जाने से उनका जीवन यापन यानी निवाह नहीं होगा। इस तरह की बातें भी धर्मशास्त्रों में वर्णित है और हम सब यकीन करते हैं और ये मानते हैं ईश्वर का प्रादुर्भाव होगा और दुष्ट लोगों के चंगुल से सनातन धर्मी व भारतवासी एक बार फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। बहरहाल, धर्म बड़ा नाजुक विषय है। इस पर कुछ कहने से पहले मैं कई दिन तक विचार करता रहा, लेकिन मन नहीं माना और दिल की बात लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो ही गया। मेरे किसी भी भाव से यदि किसी को भी कष्ट होता है तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा, इसलिए मैं उनसे पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। नमस्ते।